हेलो। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बिहार एक परिचय इम्तियाज अहमद के द्वारा। प्लीज़ सब्सक्राइब मी ऑन पैशनेट _ रंजन। तो हम लोग शुरू करते हैं बिहार के इतिहास से। पहला टॉपिक है इतिहास के स्रोत। पहला प्रश्न, प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी के मुख्य स्रोत है। इसका उत्तर है सभी। भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत, अभिलेख, सिक्के एवं धार्मिक ग्रंथ। प्राचीन पाटलिपुत्रा के संबंध में जानकारी के स्रोत है उपयुक्त सभी। भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत एवं धार्मिक ग्रंथ। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। लौड़िया अररिया से, लौड़िया नंदनगढ़ से, सहसाराम से एवं रामपुरवा से। पाटलिपुत्रा में नहीं मिला है। अशोक के लघु शिलालेख प्राप्त हुए हैं सहसाराम से। बिहार में प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेख की भाषा है प्राकृत। बिहार में प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि है ब्राह्मी। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख किस स्थान से प्राप्त नहीं हुए? पाटलिपुत्रा से प्राप्त नहीं हुए। मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं सभी से, पाटलिपुत्रा से, बराबर से एवं राजगीर से। बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण पत्र मिलता है मनेर ताम्रपत्र से। बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए? तुगलक वंश। बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसाती नूल वंश का एक मूल्यवान स्रोत है? तिरहुत। बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री के नाम है सभी, फायान, वेंचांग एंड इत्सिंग। मुगल काल में बिहार आने वाले प्रथम विदेशी यात्री थे मुल्ला तकिया लेके आए थे ये। निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था? फ्रांसिया बर्नियर। पारसने गैबी किसकी रचना है? प्रजानाथन की रचना है। मेरतन अव्वाल किसकी रचना है? मुल्ला बहानी की रचना है। मध्यकालीन मिथिला के इतिहास का स्रोत के महत्वपूर्ण है उपयुक्त सभी। कृतिलता, कृति पताका, वर्ण रत्नाकर। बिहार में धातु प्रत्तर योगिन अवशेष मिले, सभी में मिले। चिरान छपरा से, चेचर वैशाली एवं सोनपुर से और मनेर से। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख मिले हैं उपयुक्त सभी से। लौड़िया अरेराज चंपारण में, लौड़िया नंदनगढ़ चंपारण में, रामपुरवा चंपारण में, तीनों चंपारण में है। बिहार के गया जिले के अफसर के प्राप्त अभिलेख के किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? पर्वती गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। बिहार प्रांत के आड़ा से प्राप्त देववर्णा का लेख तथा शाहपुर, पटना एवं मंदार बांका से प्राप्त लेखों की जानकारी मिलती है। किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो पर्वती गुप्त वंश के बारे में मिलती है। पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है, सभी से मिलती है। देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, नारायण पाल का भागलपुर त्रामपत्र अभिलेख से, महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से। बिहार के सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है अथर्ववेद। बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है अंगुत्तर निकाय से। नालंदा के सराय टीला के उत्खनन से प्राप्त हुआ है पाल काल का बौद्ध विहार। बौद्ध साहित्य विनय पटिक एवं दिघ निकाय से जानकारी मिलती है उपयुक्त ए, बी और बी दोनों के बारे में, जो कि है मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्र के बारे में और मौर्यतर बिहार के बारे में। बिहार के बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करने वाले तथा कई प्राचीन स्थलों के खोज करने वाले पुरातत्ववेत्ता थे कनिंघम थे। नालंदा के स्थित बड़ा गांव नालंदा महाविहार बिहार का पता किसने लगाया? कनिंघम ने लगाया था। पुरातत्व कनिंघम ने बिहार की खोज की। क्या क्या खोजा था वो? तो सब खोजा था। केसरिया स्तूपा चंपारण में, लौड़िया अरेराज का अशोक स्तंभ, बसाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली से प्राचीन स्थल। विजय के राजा जनक ने निष्क एवं का या स्वर्ण का सतनाम उपहार में दिया। यह कहाँ वर्णित है? तो बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णित है। बिहार के प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि है, कोई भी लिपि नहीं है इन लोगों से। बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? तो शेर शाह से संबंधित है। वो पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार से मिले हैं? तो अकबर। बौद्ध धार्मिक साहित्य के कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास से संबंध में जानकारी का स्रोत है? दिघ निकाय। सियर उल मुतहाखारी की रचना किसने की? गुलाम हुसैन तबतबाई ने। मध्यकालीन बिहार से संबंधित इन स्रोतों को सही सम्मिलित करें। जिसका उत्तर है बी। तो बी में रियाज उस तालितिन का है आपका गुलाम हुसैन सलीम, तारीख शेर शाही का है अब्बास सरवरानी, वकायत मुस्ताकी का है आपका रिचकुल्ला
ऑप्शन ए सहा का है आपका शेख कबीर, बासाती नूर उन्स का है इख्तास देहलवी। मुल्ला बहानी यात्री थे ईरान के। आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए स्रोत है उपयुक्त सभी। फ्रांसिस पुखनान द्वारा संकलित विभिन्न रिपोर्ट, डिस्ट्रिक्ट गैजेटर लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट रिपोर्ट, फोर्ट विलियम इंडियन हाउस कॉरेस्पॉन्डेंस सीरीज। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियों पर डाला गया है। अस्पर गया से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है। इसके दीवारों पर तथा दृश्य अंकित है। किस चीज़ के दृश्य अंकित है? रामायण के दृश्य अंकित है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक है प्राचीन बिहार। पूर्व ऐतिहासिक बिहार। बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ हुआ। कब हुआ था? 40,000 ईसा पूर्व। बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेषों के प्राप्त हुए। कहाँ कहाँ प्राप्त हुए? तो 1, 2 और 3। कुल्हाड़ियों के फलक, चाकू एवं खुरपी, अमृत भांड प्राप्त हुए। बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? मुंगेर एवं नालंदा से प्राप्त हुए। वहाँ पे आदि मानव रहते थे मुंगेर और नालंदा के पास। बिहार में आदि मानव के उपस्थित से आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? पूर्व प्रस्तर युग के हैं। बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं मुंगेर से। बिहार में चिरांद एवं चेचर वैशाली के किस युग के अवशेष प्राप्त हुए? नव प्रस्तर युग के। बिहार में त्राम प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? उपयुक्त सभी। चिरांद, चेचर, सोनपुर एवं मनेर। ऐतिहासिक काल का आरंभ। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। कब हुआ था? उत्तर वैदिक काल में। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का विस्तार में सहायक था लोहे का उपयोग। श्रुति तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार के मुख्य राज्य कौन कौन थे? उपयुक्त ए और बी दोनों। मगध तथा विदय, अंग एवं लिच्छवी। वेद में किस ग्रंथ में बिहार के विदय राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य विवरण मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यवर्त के बाहर था तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा था? मगध। मतलब मगध में उस समय आर्य लोग नहीं रहते थे। बिहार के उपनिषद काल के ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था विदेह। अथर्वण में भारतीय शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया है? मगध का। बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? विदेह। बिहार में भौगोलिक क्षेत्र में चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से मिलती है? शतपथ ब्राह्मण। आगे बढ़ते हैं। महाजनपद। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। इनमें कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्रों में स्थित थे? 3। निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? वत्स। कौन कौन स्थित था? तो अंग, वज्जी एवं मगध। बिहार में किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? भागलपुर एवं मुंगेर। अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा। बिहार के पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था? मगध। मगध महाजनपद की राजधानी थी गिरिराज, राजगीर। मगध तथा अंग महाजनपद के कौन सी नदी पृथक करती थी? चंपा नदी। बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? वज्जी। वज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? चेदी। वज्जी संघ का राजधानी थी वैशाली। बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? वज्जी। ईसा पूर्वी 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरिराज। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में एक था अंग। महाजनपद युग के पावापुरी किसकी राजधानी थी? मलगान राज्य की राजधानी थी। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक एवं 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। महावीर के जन्मस्थल कुंडग्राम बिहार में किस जिले में स्थित है? वैशाली में स्थित है। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध था वज्जी संघ से। महावीर स्वामी की माता त्रिशला राजकुमारी थी लिच्छवी की। महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? पावापुरी में। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। प्रथम जैन संगति का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्रा में। प्रथम जैन संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता किसने की थी? स्थूलभद्र ने की थी।
प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्रा में हुआ था, जिसमें कार्य क्या हुए थे। जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणयन किया गया एवं जैन धर्म के 2 भागों श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभाजन हुआ था उस समय। जैन धर्म 12वें तीर्थंकर वसुपूजय की जन्मस्थली थी, चंपा। आगे बढ़ते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम कहाँ गए? वैशाली के समीप अलारकारर के आश्रम में गए। गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिल्य और 5 ब्राह्मण मिले? उड़ेवाला, बोधगया में। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, बोधगया में। गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई? निरंजना। राजगीर में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में कौन से कार्य हुए? बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत एवं विनय पिटक में हुआ। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ। इसमें किए गए कार्य क्या थे? बौद्ध धर्म को 2 भागों स्थाविर और महासंघिक के रूप में विभाजित हुआ। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्रा में हुआ। इसमें किए गए कार्य क्या थे? कुछ कठोर नियम बनाए गए तथा अधिमा पिटाका का संकलन हुआ। निम्नलिखित में से किस नगर को महात्मा बौद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा? उपयुक्त सभी: बोधगया, राजगीर एवं वैशाली। महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्रा के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी, उनमें सम्मिलित थी उपयुक्त सभी: बाढ़, अग्नि, आंतरिक कलह। बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ। प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म हुआ था, नालंदा में। आगे बढ़ते हैं। मगध साम्राज्य का उत्थान। प्राचीन भारत के साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय दिया जाता है मगध को। मगध राज्य की आरंभिक राजधानी थी ग्रीवराज। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था बृहद्रथ वंश। मगध जनपद के संस्थापक थे बृहद्रथ तथा जरासंध। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था बिंबिसार। बिंबिसार एवं अवासूत्रु किस वंश के थे? हर्यंक वंश के थे। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ बिंबिसार के शासनकाल में। बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था? उपयुक्त सभी से। उसने कौशल देवी, चेलना और खेमा से विवाह किया था। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता? अंग जीता। हर्यवंश का दूसरा शासक था अजातशत्रु। राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने की? अजातशत्रु। वज्जीसंघ के लिच्छवी को पराजित करने वाला मगध का शासक था अजातशत्रु। अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली कहाँ की थी? वैशाली। अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथ मुसल तथा महाशिला कंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया? लिच्छवी। प्रथम मगध साम्राज्य के उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी। पाटलिपुत्रा नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? उदयन। किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया? उदयन। हर्यंक वंश का अंतिम शासक था नागदशक। हर्यंक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई? शिशुनाग वंश की। सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिराज के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया? शिशुनाग। किस शासक ने पाटलिपुत्रा को पूर्ण राजधानी बनाया और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्रा ही रही? काल अशोक। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? काल अशोक। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? वैशाली। द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी सबा कमीर। नंद वंश के संस्थापक थे महापद्मनंद। मगध के किस शासक को कली का अंश, परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नाशक, सर्वछत्रांतक, एकछत्रक और एकराट कहा गया है? महापद्मनंद को। नंद वंश के अंतिम शासक थे धनानंद। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगीर। प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप। मगध साम्राज्य में कलिंग के विलय सर्वप्रथम किया था महापद्मनंद ने। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? धनानंद। निम्नलिखित में किस राजा ने पाटलिपुत्रा को बसाया था? उदयन। मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमणों के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पट्टिग्राम को सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया, जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना? वैशाली के वजियों ने।
आगे बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसके सहायता से प्राप्त की थी? चाणक्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई 320 ईसा पूर्व। यूनानी दूत मेगास्थनीस के किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीस का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था 315 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीस के भेजने वाला शासक था सेलुकस। किस शासक के शासनकाल के समय मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री था चाणक्य। किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? यूनानियों से। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका। नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य। मेगास्थनीस की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। अर्थशास्त्र के लेखक है कौटिल्य। पाटलिपुत्र के शासन व्यवस्था के विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? मेगास्थनीस। चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक बना बिंदुसार। किस मौर्य शासक के दरबार में आजीविक भविष्यवक्ता पिंगलवत्स रहता था? बिंदुसार। अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है शिलालेख 13 में। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? मोगलीपुत्र तिस्सी ने। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ? तो 151 ईसा पूर्व। किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? अशोक। किस युद्ध में हुए भारी तबाही तथा जान माल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध नीति त्याग कर धम्म नीति की घोषणा की थी? कलिंग। अशोक का धर्म था नैतिक आचार संहिता। मौर्य साम्राज्य की केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित था? पाटलिपुत्र में। अशोक ने अपना धर्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की थी? बोध गया। अशोक ने अपने धर्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा अपने राज्य अभिषेक के किस वर्ष में की थी? 10वें वर्ष में। अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले में प्राप्त हुए? चंपारण। बिहार में प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है, रुमनीदई में नहीं है, बाकी तीनों जगह है। लौड़िया रेडाज, लौड़िया नंदनगढ़ एवं रामपुरवा में है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है। प्रासी या प्राची प्रांत की राजधानी थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र के पहले किंगडम था उसको प्राची या प्रासी भी कहते थे। पाटलिपुत्र के स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी से। चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद स्थित था कुम्हरार पटना में। किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य को राजप्रसाद के बारे में कहा है कि इसकी शान शौकत का मुकाबला ना तो सूसा और ना एक बेतना कर सकते हैं? एडियन। चंद्रगुप्त मौर्य ने राजप्रसाद के बारे में किसने कहा है कि यह प्रसाद मानव कृति नहीं है वरन देवों द्वारा निर्मित है? फायान। किस शासन ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकाओं के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? अशोक। गया के समीप नागार्जुनी की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण करवाया था दशरथ ने। मौर्यकालीन चामार गढ़ानी यक्षी प्राप्त हुई है दीदारगंज में। बिहार में किस स्थान में मौर्य काल से बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है? लोहानीपुर पटना में। पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया है मेगास्थनीस ने। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई? पाटलिपुत्र। किस शासनकाल ने मिस्र के राजा फिलोपेटस टाल्टमी द्वितीय के डिनासियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था? बिंदुसार। किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पालीबोथ्रस पाटलिपुत्रक उपनाम धारण किया था? स्ट्रैबो। यूनानी दूत तिमोथेलेक्स का आगमन मगध के किस शासन के दरबार में हुआ? बिंदुसार। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने बताया। भाबड़ो स्तंभ। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया गया? आजीविकाओं के। अशोक की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। मौर्यकालीन में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों के सभा संचालित करती थी जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में संगठित थी। यह कथन किसका है? मेगास्थनीस बोला था ये। मौर्य प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही है? उपयुक्त सभी।
यह केंद्रीकृत थी, करों का बोझ अधिक था, प्रशासन तंत्र कठोर था। अशोक के संबंध में कौन सा कथन सही है? उपयुक्त सभी है। उसने धर्म विजय की नीति अपनाई, उसने विदेशों से संबंध स्थापित किए, उसने प्रजाहित और कल्याण के उपाय किए। देवनापिय के नाम किस शासक ने अपने आप को संबोधित किया? अशोक। धम्म महामात के कार्य क्या थे? उपयुक्त सभी। धम्म नीति एवं क्रियावन्य, लोगों के बीच दान वितरण, जन कल्याण के उपाय। मौर्यकालीन प्रशासन के राजू कौन थे? उपयुक्त में से कोई भी नहीं। मौर्यकालीन विद्वानों में किन का नाम आता है? तीनों का नाम आता है, कौटिल्य, पाणिनि, उपावर्ष। मौर्यकालीन स्थापत्य के सुंदर उदाहरण है 1, 2 और 3, तीनों। पाटलिपुत्र स्थित राजप्रसाद के अवशेष, दीदारगंज की अच्छी, पड़ावर की गुफाएं। राजगीर एवं सोन भंडार नहीं था। अशोक की धम्म नीति की जानकारी मिलती है तीनों से, 33 स्तंभलेख से, 7वें शिलालेख से, 12 शिलालेख से। अशोक के किस अभिलेख में दान एवं धम्म दान के अंतर को स्पष्ट किया गया है? 9वें शिलालेख से। मौर्य साम्राज्य के पतन में कौन सा कारण शामिल नहीं है? आर्थिक संकट नहीं हुआ था उन लोगों को। मौर्योत्तर बिहार। मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? शुंग वंश। शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र। किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुकुट राम विहार के 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया? पुष्यमित्र। पाटलिपुत्र पर यवन डेमोट्रियस का आक्रमण किस वंश के शासन के समय हुआ? शुंग वंश। पाटलिपुत्र पर डेमोट्रियस का आक्रमण हुआ था 185 ईसा पूर्व। मगध ने प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित किया था वसुपुत्र में। शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? कान वंश। कान वंश के संस्थापक थे वसुदेव। कान वंश की सत्ता समाप्त की आंध्र सतवाहनों ने। कान वंश के उपरांत पाटलिपुत्र पर कुछ समय के लिए किस वंश के राजाओं ने शासन किया? मित्र वंश। शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार में किस स्थान से प्राप्त हुए? बोध गया। कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था? अश्वघोष। मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम है हर्यंक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, कान। शुंग वंश की राजधानी थी पाटलिपुत्र। कान वंश की राजधानी थी पाटलिपुत्र। कलिंग शासन खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया था 1वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में। कलिंग नरेश खारवेल ने कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किया थे? अंग एवं मगध से। कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत संभवतः मगध पर शासन रहा लिच्छवियों का। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों का आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? पुष्यमित्र शुंग। सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष को प्रश्रय देने वाले शासक थे कनिष्क। आगे बढ़ते हैं। गुप्तकालीन बिहार। चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था पाटलिपुत्र में। चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र के राज्याभिषेक एवं गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष था 320 ईसा पूर्व। किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईसा पूर्व में महाराज धीराज को उपाधि धारण की थी पाटलिपुत्र में। किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी देहोत्री कहा था? समुद्रगुप्त। बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय दिया जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। किस शासक ने श्रीलंका के राजा मेधावर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? समुद्रगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक है कुमारगुप्त। बोध गया में महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई गुप्त काल में। चीनी यात्री फाहिन कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहे थे? 3 साल तक। आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? पाटलिपुत्र। गुप्त काल के एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले में प्राप्त हुई थी? शाहाबाद में। बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध देव की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है। कहाँ से? सुल्तानगंज। राजगीर में मानी नाग मंदिर के पत्थर पर खोदे हुए गणेश, विष्णु तथा नाग नागिनों के चित्र है। ये किस काल के हैं? तो गुप्त काल। राजगीर में स्थित जरासंध के बैठक का निर्माण किस काल में माना जाता है? गुप्त काल। तीरभुक्ति आधुनिक दरभंगा का राज्यपाल थे गोविंद गुप्त। बिहार में बौद्ध विहार के प्राचीनतम
केंद्र था नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध थे? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालयों में फाइन किसके शासन के दौरान आया था? अशोक के। किसने यह वर्णन किया है कि मध्य भारत में सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे? धनपतियों ने कहा यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे जहाँ रोगियों को मुफ्त भोजन तथा दवाएं दी जाती थी। फाइन ने कहा था ये। गुप्त साम्राज्य का आरंभ हुआ है 320 ईसा में। निम्नलिखित शासकों में किस भारत को नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। सौराष्ट्र एवं मालवा क्षेत्र के विजय किस गुप्त सम्राट ने की? चंद्रगुप्त II विक्रमादित्य। प्रयाग प्रसिद्ध का रचयिता कौन थे? हरिसेन। किस गुप्त सम्राट ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किए हैं? समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रसिद्धि के किस सम्राट को विजय अभियानों की चर्चा है? समुद्रगुप्त। गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण था? हुनों का आक्रमण, प्रशासन का सामंती स्वरूप एवं कमजोर शासक। आर्थिक संकट इनको भी नहीं हुई थी। मगध पर मिहिर कुल का आक्रमण किसके शासक के समय हुआ? नरसिंहगुप्त। गुप्त काल ज्ञान विज्ञान के विकास एवं स्वर्णिम युग था। इसमें योगदान करने वाले विद्वान थे वराही मिहिर, आर्यभट्ट एवं ब्रह्मगुप्त। आगे बढ़ते हैं। मगध के परवर्ती गुप्त शासक। मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक था कृष्णगुप्त। मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने मौखरी शासक को पराजित किया था? कुमारगुप्त III। मौखरी शासक ने किस परास्त पर मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया? दामोदरगुप्त। हर्षवर्धन ने किस मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि बनाया था? माधवगुप्त। हर्षवर्धन के मृत्युपरांत बिहार में कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत किया था आदित्य सेन ने। मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? आदित्य सेन। मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक था जीवितगुप्त II। मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक को असंख्य शत्रुओं का विजेता कहा गया है? कृष्णगुप्त। मगध के परवर्ती गुप्त शासक और उसके उपाधियों की सम्मिलित कीजिए। इसका उत्तर है 3। तो हर्षगुप्त का हो गया वीर योद्धा, कुमारगुप्त का हो गया राजाओं के सिरमौर, जीवित गुप्ता का हो गया आपका नहीं, कुमारगुप्त का हो गया महाराज धीराज, जीवित गुप्ता का हो गया राजाओं के सिरमौर, आदित्य सेन का हो गया परम भट्टराकक महाराजा धीराज। मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के बारे में कहा गया है कि उसने समुद्र तट तथा हिमालय के शत्रुओं को जीता था? जीवित गुप्त। हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद मगध के अंतर्गत एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित करने वाला प्रथम शासक था आदित्य सेन। मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के शासन काल में चीनी राजदूत वांग हुम तसे भारत की यात्रा की? आदित्य सेन। मगध के परवर्ती गुप्त शासनों की सही क्रम है? कृष्णगुप्त, हर्षगुप्त, जीवितगुप्त, कुमारगुप्त, दामोदरगुप्त, मासेनगुप्त, देवगुप्त, माधवगुप्त एवं आदित्य सेन। आगे बढ़ते हैं। गुप्तोत्तर युग और बिहार। चीनी यात्री सिंह बिहार का भ्रमण किया लगभग 673 ईस्वी में। हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य के कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? नालंदा। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा। ह्वेनसांग ने पाटलिपुत्रा की यात्रा किस वर्ष में की? सन 635। बोध गया के महाबोधि वृक्ष के क्षति पहुंचाने वाला शासक था शशांक। पालकालीन बिहार। पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासन ने किया था? पाल वंश। आधुनिक बिहार में किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित है? भागलपुर। नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक था हर्ष, धर्मपाल एवं देवपाल। मुंगेर बिहार को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल वंश शासक था देवपाल। पाल शासकों द्वारा बौद्ध धर्म में किस संप्रदाय को विशेष प्रोत्साहन दिया गया? महायान। किस शासक के काल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना करवाया था? देवपाल। नालंदा विश्वविद्यालय पर खर्च के लिए किसने 200 गांवों को दान में दिया? धर्मपाल। किस शासक ने अदंतपुरी बिहार शरीफ में बौद्ध विहार की स्थापना करवाया था? गोपाल। किस काल में कांसों की मूर्तियों का निर्माण की उन्नत शैली का विकास बिहार में हुआ? पाल युग। बिहार में पाल युग में कांस्य की निर्मित मूर्ति की उन्नत शैली का विकास हुआ।
कांस्य मूर्तियों के निर्माण की इस शैली के निर्णायक देन थी धीमन एवं विठमाल की। पालकालीन कांस्य मूर्ति कलाकार धीमन एवं विठमाल कहाँ के निवासी थे? नालंदा। पालकालीन कांस्य प्रतिमाएं सांचे में ढली है, इसकी साक्ष्य मिलती है नालंदा एवं कुर्किहार गया से। पालकालीन मूर्ति कलाकार धीमन एवं विठमठाल पाल समकालीन थे धर्मपाल एवं देवपाल के। चर्चित पांडुलिपि अष्टसहस्रिक प्रज्ञा पड़मित और पंचरक्ष किस युग के है? पाल युग। पालकालीन चित्रकला के भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ? नालंदा। पाल शासक अपना आदेश प्रसारित करते थे पाटलिपुत्र। पाल काल के श्रीनगर भुक्ति कहा जाता है मगध को। देवपाल की अनुपति से सुमात्रा के राजा बलदेव पुत्र ने कहाँ विदेशी विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का निर्माण करवाया था? नालंदा। आगे बढ़ते हैं। मिथिला के कर्नाट शासक। मिथिला या तिरहुत के कर्नाट राज्य का उदय 1097 से 98 के किसके शासनकाल में हुआ? रामपाल के। मिथिला के तिरहुत के कर्नाट राज्य के संस्थापक थे नन्यदेव। मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी थी सिमड़ा गांव। कर्नाट वंश का अंतिम शासक था हरिसिंह। कर्नाट वंश के पूर्णतः अंत हुआ 1378 ईस्वी में। बिहार के किसके साम्राज्य में पंची प्रबंध का विकास हुआ था? कर्नाट शासक। तिब्बती इतिहासकार धर्मस्वामी तिरहुत आया था 1234 ईस्वी में। बख्तियार खलजी के आक्रमण के समय कर्नाट राज्य पर किसका शासन था? नरसिंह देव। तुर्क सेनापति तुर्गिल तुगन द्वारा मिथिला पर आक्रमण की चर्चा करने वाला विदेशी यात्री था। बी और सी दोनों। धर्मस्वामिनी मुल्ला तकिया। तुर्गिल तुगन के अभियान के समय कर्नाट राज्य के शासक था राम सिंह देव। कर्नाट शासकों में कौन एक महान समाज सुधारक था? हरि सिंह देव। पंजी प्रबंध मिथिला क्षेत्र में किसके शासनकाल में मुख्य रूप से विकसित हुआ? हरि सिंह देव। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग मध्यकालीन बिहार शुरू करते हैं। बिहार में तुर्कों का आगमन। बिहार में तुर्क सत्ता के संस्थापक कौन थे? इब्ने बख्तियार खलजी। बख्तियार खलजी की बिहार की पहली महत्वपूर्ण विजय थी। कहाँ थी? बिहार शरीफ उदनपुरी की। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना हुई 1198 में। बख्तियार खिलजी ने अपना प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ बनाया? बिहार शरीफ में। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय पाल वंशीय शासक था इंद्र गुल्मपाल। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंशीय शासक था लक्ष्मण सेन। बिहार में सूफी संतों के आगमन किस शताब्दी में हुआ? 12वीं शताब्दी। बिहार में आने वाले पहले सूफी संत थे मोमिन आरिफ। मनेर के विजय में किस सूफी संत का संबंध था? ताज फकीह। सल्तनत कालीन बिहार होना चाहिए था सुल्तान कालीन बिहार। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान था इल्तुतमिश। बिहार के दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला पहला सुल्तान था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने 1225 में के लगभग किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? हिसामुद्दीन एवज। निम्न में से कौन सल्तनत काल में बिहार का प्रांत पति नहीं रहा था? मुबारिज खां। किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत में सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ? तुगलक काल में। बिहार में कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार को किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया था? दरभंगा। दरभंगा में एक बेद एवं जामा मस्जिद का निर्माण कराने वाले सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी बिहार शरीफ। बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? तुर्कों ने। बिहार राज्य का नाम बिहार किस काल में पड़ा? तुगलक। मालिक इब्राहिम या मालिक बया बिहार का प्रशासक किस काल में था? तुगलक काल। बिहार के तुगलक काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासक मलिक इब्राहिम या मलिक बया का मकबरा है बिहार शरीफ में। बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चिम्बपोश से भेंट किस सुल्तान ने किया था? फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक का फारसी अभिलेख कहाँ मिलता है? तो बिहार शरीफ। उत्तर बिहार में कर्नाट शासकों का अंत किस सुल्तान के द्वारा हुआ? गयासुद्दीन तुगलक। 14वीं शताब्दी में तिरहुत के फिरोज ने किस वंश का शासन आरंभ करवाया था? वैनवार वंश। तिरहुत में किस वैनवार वंश के शासक के छत्रछाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की? सेव सिंह। बिहार के प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी के प्रमुख स्रोत है
तबकाते नसीरी। इब्राहिम लोदी ने काल में बिहार में किस सूबेदार ने सुल्तान के विरोध विद्रोह किया? दरिया खान लोहानी। बिहार के जनजातीय क्षेत्र में किस लिए झारखंड शब्द का उपयोग पहली बार हुआ? 13वीं शताब्दी में। वर्तमान बिहार के क्षेत्र में यह बिहार नाम सर्वप्रथम किस रचना में मिलता है? ताबकत नसीरी। किस सुल्तान ने तिरहुत को तुगलकपुर का नाम दिया? मोहम्मद बिन तुगलक। किस सुल्तान ने तिरहुत तुगलकपुर को अपने सिक्के जारी किए? फिरोज शाह तुगलक। किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों का अनुदान दिए? फिरोज शाह तुगलक। तुगलक काल में बिहार को प्रांतपति पद पर आसीन रहे? मलिक भैया मजदूर मुल्क। दिल्ली में किस सुल्तान ने बिहार के सैनिकों अभियान पर कर मुंगेर तक अपना राज विस्तृत किया? सिकंदर लोदी। बख्तियार खिलजी का बिहार में प्रथम प्रभाव पड़ा था? मनेर। बिहार शरीफ स्थित मलिक भैया के मकबरे की विशेषता है? सलवी दीवार अथवा बैटर दीवार, लंबूताड़ा, गुंबद अथवा कोनेकल्लो। मनेर स्थित बड़ी दरगाह में किसका मजार है? मुकदुम अय्या का। आगे बढ़ते हैं। चेर वंश एवं उजनियों वंश। पूर्व मध्यकाल में सोन नदी के घाटी के क्षेत्र में किस जनजातीय राज्य का उत्थान हुआ? खरवाड़। पाल सत्ता के पतन काल में मध्य बिहार के किस जनजाति ने अपना राज्य गठित किया? भाड़। 12वीं शताब्दी में पश्चिम बिहार, चंपारण एवं मुजफ्फरपुर में कौन सा राज्य संगठित हुआ? चेरो राज्य। चेरो राज्य का संघर्ष किन मुस्लिम राजवंशों से हुआ? तुगलक, सूर एवं मुगल। तलपत शाही का संबंध किस राज्य से था? उज्जैनी राज्य से। चेर शासकों को शाहबाद क्षेत्र के विस्थापित किया? उज्जैनियों ने। शेरशाह ने मुगलों को विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी? चेरो शासकों से। बिहार पर राज करने वाले जनजातीय राजवंश था? चेरो वंश। किस चेरो राजा ने जगदीशपुर के मेले की शुरुआत की? फूलचंद। चेरो जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन किसके द्वारा हुआ? उज्जैनियों शासक। भोजपुर में उज्जैनियों वंश के संस्थापक था? संतन सिंह। भोजपुर के उज्जैनी शासकों की राजधानी रही थी? उपयुक्त सभी। धावा, पेटा एवं बक्सर। भोजपुर के उज्जैनी शासकों निम्न में से कौन नहीं थे? बागलाम नहीं थे, संग्राम देव थे, राजा रामशाही थे, राजा नारायण मल थे। चांद एवं मुंड को चंडेश्वरी एवं मुंडेश्वरी नामक मंदिरों से जोड़े हैं। यह संबंधित है शाहबाद के चेर से। बिहार में अफगान राज्य। बिहार के अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कृष्ट के निर्णायक देन थी नोहानी कबीलों की। सिकंदर लोदी ने 1495-96 के किस बिहार का प्रभारी नियुक्त किया? दरिया खान नोहानी। बिहार में नोहानी राज्य का संस्थापक था? मोहम्मद शाह नोहानी। महमूद लोदी की विस्थापित पर बाबर ने किस बिहार का प्रशासक नियुक्त किया? जलाल खां। सोरे साम्राज्य। शेरशाह सोरी 1540-45। सोर वंश की स्थापना की थी? शेरशाह। शेरशाह को शेर खां की उपाधि दी थी मोहम्मद नोहानी ने। शेर खां के पिता हसन खां जागीरदार थे सासाराम के। शेर खां बिहार के किस शासक का संरक्षक नियुक्त हुआ था? जलाल खां। बिहार में शेरशाह का राजनीतिक वर्चस्व किस युद्ध में उसकी विजय के साथ स्थापित हुआ? सूरजगढ़ का युद्ध। शेरशाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया? उपयुक्त ए और बी, जो कि है चौसा का युद्ध, पिलग्राम अथवा कन्नौज का युद्ध। शेरशाह द्वारा पटना में नवनिर्माण का वर्णन किस रचना में मिलती है? तारीख दाऊदी। शेरशाह द्वारा अफगान राज्य के पुनर्स्थापना किस युद्ध के उपरांत हुआ? कन्नौज या बिलग्राम युद्ध। शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था सहसरा। बिहार का अंतिम अफगान शासक था दाऊद खां कड़ानी। शेरशाह का मकबरा है सहसराम में। शेरशाह द्वारा पटना का दुर्ग और पटना को राजधानी बनाने की चर्चा कहाँ मिलती है? तारीख दाऊदी। शेरशाह द्वारा कौन सा कार्य किया गया? उपयुक्त सभी। बिहार राज्य में स्थित सासाराम के किले का निर्माण करवाया शेरशाह ने। निम्न में से कौन सा कार्य शेरशाह द्वारा नहीं किए गए? इबादत खाना का निर्माण। क्या क्या किया था? देश की भूमि का संरक्षण किया था, ग्रैंड ट्रक रोड बनाया था जिसको सड़क आजम कहा जाता है, किसानों को पट्टा देना तथा कबूलियत की प्रथा का आरंभ कराया था। मध्यकाल में पटना का निर्माण करवाया था शेरशाह ने। सहसराम किसके मकबरे के लिए प्रसिद्ध है? उपयुक्त सभी, जो कि है शेरशाह सूरी, हसन खां सूर, इस्लाम शाह। शेरशाह के मकबरा के संबंध में क्या सही है? उपयुक्त सभी। यह झील के मध्य में स्थिर अष्टकोणीय आकार का है
यह मकबरा चौकोर चबूतरे पर बना है जिसके चारों ओर सीढ़ियाँ हैं। इसकी छत पर एक भव्य गुंबद रूप में है। पटना में प्रांतीय राजधानी बनाया था शेरशाह ने। सुप्रसिद्ध सूफी संत शेख वरन किस अफगान शासक के समकालीन थे। शेरशाह और इस्लाम शाह अष्टगोनीय मकबरे की श्रृंखला के अंतिम मकबरा है इस्लाम शाह का। शेरशाह के अधीन बिहार में कितने सरकारें प्रमंडल थी? 7। शेरशाह द्वारा पटना किले और नगर को बनाने में कितने व्यय हुआ? 5 लाख। आगे बढ़ते हैं। मुगल कालीन बिहार। बिहार के सर्वप्रथम के अपने राज्य को मिलाने वाला मुगल काल शासक था अकबर। बिहार को मुगल साम्राज्य में प्रांत का दर्ज किया गया 1580 में। किस मुगल शासक ने मनेर की बड़ी दरगाह का भ्रमण किया था? बाबर। किस मुगल शासक ने मनेर में बंगाल के सुल्तान को भेंट की थी? हुमायूं। पटना में विजय के किस मुगल शासक ने भाग लिया था? हुमायूं। किस मुगल राजकुमार ने अपने विद्रोह के क्रम में बिहार में शरण ली थी? शाहजहां। मुगलकालीन बिहार में कितनी सरकारें प्रमंडल थी? 7। अकबरकालीन बिहार में सूबेदारों में सबसे प्रसिद्ध कौन था? राजा मानसिंह। बिहार किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया? राजा मानसिंह। किस मुगल शासक ने अपने समय में बिहार को सर्वाधिक विद्रोह हुए? अकबर। बिहार में मुगलकालीन इमारतों की सबसे पुराना है हाजीपुर की जामा मस्जिद। राजकुमार आजिम द्वारा अजीमाबाद को बसाने का कितना व्यय हुआ? 1 करोड़। बिहार में राजकुमार अजीम के कार्यकाल था 1702 से 1712। औरंगजेब ने शासनकाल में बिहार की सरकारें की संख्या थी 8। किस मुगल शासक ने शासनकाल में खोखड़ा देश छोटा नागपुर को विजय संपन्न हुई? जहांगीर। सिख गुरुओं में किनके बिहार में घनिष्ठ संबंध रहा? गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर एवं गुरु गोविंद सिंह। गुरु अर्जन देव का नहीं रहा। किस मुगल सम्राट ने शासनकाल में बिहार पर दिल्ली पर नियंत्रण वस्तुतः समाप्त हो गया? फारूक सियार। ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय बिहार आया था? जहांगीर। ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? अकबर। राजा मानसिंह ने को बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया गया अकबर के द्वारा। मुगल शासक जहांगीर ने 1621 में किस बिहार को प्रांतपति नियुक्त किया था? राजकुमार परवेज को। राजकुमार अजीम को किसने बिहार का सूबेदार बनाया? औरंगजेब। पटना को अजीमाबाद नाम दिया राजकुमार अजीम ने। वो प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ? फारूक सियार। किस मुगल शासक को राज्याभिषेक पटना में हुआ था? फारूक सियार। किस मुगल शासक के काल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ? बहादुर शाह 1। मुगल प्रांत बनाने के उपरांत बिहार का गवर्नर बना मिर्जा अजीज कोकलतास। मुगलकालीन बिहार का गवर्नर रहा है उपरोक्त सभी: सुजत खां, सईद खां, मुकरम खां। बिहार में किस मुगल शासक का राज्य अभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ? शाह आलम 2। मुगल काल में बिहार का व्यापार किस महाद्वीप से होता था? उपरोक्त सभी: एशिया, अफ्रीका, यूरोप। बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा। बिहार के मनेर की स्थित शाह दौलत का मकबरा बनाया था इब्राहिम खां काकड़ ने। बिहार में मनेर के स्थित शाह दौलत का मकबरा के संबंध में क्या सही है? इसका निर्माण लाल पत्थर से हुआ। इस पर अकबर ने अधीन विकसित संश्लेषित शैली का प्रभाव है। 1556 से 1557 के मुगल शासक अकबर ने किसकी विद्वता में पुरस्कार में अपने मिथिला का राज दे दिया? महेश ठाकुर। शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार था शाइस्ता खान। अकबर ने बंगाल तथा बिहार का मुगल साम्राज्य में मिलाया 1576 में। मुगल काल ने किस वर्ष बिहार को बंगाल सूबे का अंग मान लिया था? 1733 में। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक बिहार। बंगाल के नवाब और बिहार। नवाब अलीवर्दी खां की बिहार की कार्यकाल थी 1734 से 40 तक। अलीवर्दी खां ने बंगाल की गद्दी पर अधिकार किया 1740 में। बंगाल के नवाबों ने किसने राजधानी मुर्शिदाबाद को हटाकर मुंगेर को में स्थापित की? मीर कासिम। 1748 में बिहार को किस उपनवाब की हत्या हुई? हैबत जंग। 1748 में अलीवर्दी खां ने रानी सराय के युद्ध में किसे पराजित किया? अफगानों को। निम्नलिखित में से कौन बिहार का प्रथम नायब नाजिम था? राजा राम नारायण। 1733 में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने किस बिहार को सूबेदारी प्रदान की थी? सुजाउद्दीन। अलीवर्दी खां ने बिहार के अफगानों को किस युद्ध में पराजित किया? पटना के युद्ध। बिहार में कहाँ अलीवर्दी खां ने मराठों को पराजित किया था? फतुहा के समय। बिहार में किस नवाब को अफगानों की हत्या कर दी? जैनुद्दीन हैबत जंग।
यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को किसने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित नहीं की? फ्रांसीसी। बिहार में यूरोपीय कंपनियां क्या व्यापारिक सामग्री प्राप्त करती थी? उपयुक्त सभी। अनाज, सोडा एवं वस्त्र। अंग्रेजों के बिहार के साथ व्यापार के मुख्य आयात सामग्री थे? उपयुक्त सभी। अनाज, सोडा, अफीम। किस अंग्रेजी यात्री ने बिहार में 1670 से 71 में भीषण अकाल की चर्चा की है? जॉन मार्शल। अंग्रेजी यात्री पीटर मुंडी किस मुगल शासक के समय बिहार आया था? शाहजहां। यूरोपीय कंपनी द्वारा बिहार में स्थापित फैक्ट्रियों मुख्यतः थी? भंडारण केंद्र, व्यापारिक केंद्र एवं प्रशासनिक केंद्र। उत्पादन केंद्र नहीं थी। अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापित किया? शाहजहां। बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम आए थे पुर्तगाली। अंग्रेजों ने 1620 में बिहार में सर्वप्रथम कहाँ अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया था? आलमगंज। अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चार्नाक कब बना? 1664 में। बिहार में डच, हॉलैंड या नीदरलैंड फैक्ट्री की स्थापना हुई कब हुई? 1632। पटना सिटी में 3 लोगों को अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की? 1774। किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर तथा उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यावहारिक केंद्र बनाया था? तैरबुनिए। किस यात्री ने मुगल काल में पटना की जनसंख्या 2 लाख बताया है? मैनरिक। वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत डच फैक्ट्री थी। वर्तमान गुलजारबाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस थी? अंग्रेज की फैक्ट्री थी। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेज और बिहार। पलासी के युद्ध 1757 के उपरांत बिहार का उप नवाब बना? मीरन। बंगाल में किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? अलीवर्दी खां। बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री था? राल्फ फिच। बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किया? अलीगौर। अलीगौर ने कब पटना को घेरा डाला था? 1760। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में दीवानी का अधिकार प्रदान किया? शाह आलम II ने। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद को हटाकर मुंगेर क्यों ले गया? अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से। बिहार के लिए लगान परिषद यानी रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का गठन हुआ? 1770 में। धीरज नारायण को हटाकर सीताब राज को कंपनी द्वारा बिहार का नायब दीवान कब बनाया गया? 1767। पटना में गोलघर का निर्माण क्यों किया गया था? अनाज के भंडारण के लिए। पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। बिहार में अंग्रेज द्वारा किए गए प्रशासनिक परिवर्तन के संबंध में क्या सही है? उपयुक्त सभी। बिहार ने फौजदारी प्रशासन को 1790 तक अपने नियंत्रण में लिया था। 1866 में सारण जिले के 2 भागों में बांटा गया, यानी एक सारण और दूसरा चंपारण। 1875 में तिरहुत को मुजफ्फरपुर और दरभंगा की 2 इकाई के विभाजित किया गया। पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे? चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट। बिहार में सोडों को व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों ने किसने प्रदान किया? मीर जाफर। बिहार के क्षेत्र 1757 से 1758 के मध्य मीर जाफर एवं अंग्रेजों का विरोध आरंभ किया? कौन किया? राजा राम नारायण ने, बलवान सिंह ने, कामकार खां और सुंदर सिंह ने। मीर कासिम ने कहाँ बंदूक एवं तोपों का कारखाना की स्थापना की थी? मुंगेर। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 23 सितंबर 1764 को। बक्सर बिहार में युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? हेक्टर मुनरो। बक्सर के युद्ध में किसे विजय प्राप्त हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी को। 1781 ईस्वी में बिहार के पटना के आसपास के क्षेत्रों में हुए ब्रिटिश विरोधी संघर्ष में भाग लिया था? दोनों, इकबाल अली खां और नारायण सिंह। पटना नगर पर 24 जून 1763 को किसने अधिकार किया था? एलिस ने। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव के बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया गया था? सीताब रॉय। 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजियों की फैक्ट्री का अधिकार किया था? नवाब मीर कासिम ने। ब्रिटेन के राजा 1765 में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए में दी थी? 26 लाख रुपए में दे दी थी। अंग्रेजों ने 1765 में बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा की दीवानी उपलब्ध कराने के महत्वपूर्ण योगदान था? नवाब मुनीर-उद-दौला। आगे बढ़ते हैं। बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष। शुरू करते हैं 1857 के विद्रोह से। बिहार में 1857 के विद्रोह में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेता थे? कुंवर सिंह। जगदीशपुर में किसने बंदूक एवं गोला बारूद बनाने का एक कारखाना स्थापित किया था? कुंवर सिंह। जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। जगदीशपुर में 1857 में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई? अमर सिंह, जो कि कुंवर सिंह के भाई थे। जगदीशपुर में अमर सिंह के नेतृत्व में स्थापित सरकार का प्रधान था हरकिशन सिंह। 1857 के विद्रोह में बिहार में कौन सा भाग
अप्रभावित रहा। मुंगेर को छोड़ के सब जगह विद्रोह हुआ था। दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर में 1857 में दौरान बिहार में कहाँ के लोगों को आभास हुआ कि मानो देश में सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका है। तिरहुत 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक का केंद्र कहाँ था? जगदीशपुर। अवध के शाह ने कुंवर सिंह को फरमान दिया था जिसका संबंध था आजमगढ़ से। 1857 के विद्रोह में पहले कुंवर सिंह को किस वर्ष षड्यंत्र में शामिल होने की संदेह था? 1845 से 46 में। पटना में 1857 के विप्लव के नेता कौन थे? पीर अली। कुंवर सिंह ने किस राज्य का राजा को अपने राज्य प्रवेश की अनुमति नहीं दी? रीवा के राजा। कुंवर सिंह ने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया था? ली ग्रैंट। कहाँ के शासक ने कुंवर सिंह को पोशाक दी तथा हजारों रुपए तथा आजमगढ़ जिला के लिए फरमान प्रदान की? अवध के शाह। कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहेब को सहयोग किया था? कानपुर की लड़ाई। कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 को किस जिले का अधिकार स्थगित किया? आजमगढ़। बिहार में 1857 के आंदोलन के दौरान किन जिलों में जमींदारों ने कंपनी को सहायता दी थी? उपरोक्त सभी। हथुआ, पंडौल एवं बेतिया में। बिहार में 1857 के विद्रोह में प्रारंभ होने के समय पटना का आयुक्त कौन थे? विलियम टेलर। पटना में कब 1857 के व्यापक विद्रोह शुरू हुआ? 3 जुलाई 1857 को। मैं नगर को ध्वस्त कर रहा हूँ एवं महल तथा मुख्य भवनों को उड़ा देने की तैयारी कर रहा हूँ। आज मैंने कुंवर सिंह द्वारा हाल में ही बड़ी धनराशि खर्च करके बन पाए गए मंदिर को असतत तोड़वा दिया। इस कथन किसने कहा? विंसेंट आयर ने कहा। बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान कुछ जिलों में सैनिकों को हटा लिया गया। उन जिलों का सही क्रम है शाहबाद, पटना एवं बिहार। 1857 के आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध किसने किया? अमर सिंह। किस पहाड़ियों में अमर सिंह अंग्रेजों की सेना के विरुद्ध छापामार युद्ध करता रहा? कैमूर की पहाड़ियों। दानापुर के सैनिकों ने कब कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया? 25 जुलाई 1857। किस अंग्रेज अधिकारी ने कुंवर सिंह को मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया? टेलर। किस क्षेत्र पर अधिकार कर कुंवर सिंह ने अपने आप को उस क्षेत्र का शासक घोषित कर दिया था? आरा। बिहार में 1857 में मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। छपरा में। कुंवर सिंह ने अक्टूबर 1857 में निम्न में से किससे मिलने का प्रयास किया था? तात्या तोप। बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह को गिरफ्तार किसने किया था? महाराजा जंग बहादुर। बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह की मृत्यु कब हुई? 5 फरवरी 1860। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? बिहार में 1857 के क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? 26 अप्रैल 1858। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के नेतृत्व करने वाले नेता कौन थे? कुंवर सिंह। बिहार के किस रियासत के राजा स्वतंत्रता संग्राम के सक्रिय भाग लिया था? जगदीशपुर। 1857 के विद्रोह में बिहार में कई नगरों का प्रभावित किया। बिहार में विभिन्न नगरों के विद्रोह में विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन प्रस्तुत करता है? पटना, मुजफ्फरपुर एवं जगदीशपुर। बिहार के राजगीर परगना में कौन से स्थानीय नेता ने 1857 को आंदोलन को स्वयं को राजा घोषित किया? हैदर अली खां। बिहार के सिख भिखारी संबंधित है 1857 के विद्रोह से। बिहार में 1857 का जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ? पीर अली। बिहार में 1857 का विद्रोह की शुरुआत हुई 3 जुलाई 1857 को। बिहार में 1857 का विद्रोह व्यापक रूप से सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? पटना। पटना में 1857 के विद्रोह के नेता पीर अली को फांसी हुई थी। कहाँ हुई थी? कब हुई थी? 7 जुलाई 1857 को। पटना के कमिश्नर विलियम टेलर ने किस वहाबी नेता को 1857 के संघर्ष के समय कैद कर लिया था? मौलवी अहमदुल्लाह, बैजुल हक एवं मोहम्मद हुसैन। 1857 के संग्राम को दबाने के लिए अंग्रेजों ने बिहार के कई जिलों को सैनिक शासन लागू किया। यह जिले थे सारण, चंपारण, तिरहुत एवं पटना। अन्य विद्रोह एवं आंदोलन। अंग्रेजों के खिलाफ संथालों का विद्रोह की अवधि थी 1855 से 1857। संथाल विद्रोह के नेता थे सिद्धू, कान्हू, चांद एवं भैरव। कोल विद्रोह की अवधि थी 1881 से 1882। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में जनजातीय आंदोलन का आरंभ हुआ 1895 में। उस क्षेत्र की पहचान की जहाँ संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा की थी। भागलपुर राजमार्ग। 1866-67 में नील खेतिहरों में बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान कीजिए। चंपारण।
मुंगेर का बहिताल विरोध का उद्देश्य था बकासत भूमि की वापसी की मांग। 1936 में बिहार के जमींदार के स्वाधिकार नीति के विरोध में आंदोलन चलाया गया, वह था पक्ष आंदोलन। बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770 से 71 के सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? पूर्णिया। बिहार में नोनिया विद्रोह जो 1778 से 1800 के मध्य में हुई थी के दौरान निम्न में से कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? उपरोक्त सभी: सारण, वैशाली एवं पूर्णिया। वहाबी आंदोलन। बिहार में संग्राम के किस आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान है? वहाबी आंदोलन का। भारत में वहाबी आंदोलन आरंभ किया सैयद अहमद सईद ने। वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था सामाजिक तथा धार्मिक सुधार, मुस्लिमों पर पड़ने वाले पाश्चात्य प्रभावों का विरोध, भारत में ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। भारत में वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद पटना कब आए? 1821 में। 1838 के दशक में पटना केंद्र था वहाबी विद्रोह। पटना वहाबी आंदोलन के मुख्य नेता थे विलायत अली एवं इलायत अली। बिहार के वहाबी नेताओं के आजीवन कारावास की सजा निम्नलिखित में से किसे मिली थी? अहमदुल्ला को। पटना में अंतिम मुख्य वहाबी नेता था अहमदुल्ला। विलायत अली की मृत्यु कब हुई? 1854। विलायत अली की मृत्यु के उपरांत वहाबी आंदोलन का मुख्य नेता था इनायत अली। वहाबी आंदोलन में के प्रमुख नेता मौलवी अब्दुल्ला के पिता थे विलायत अली। 1864 के अम्बाला के मुकदमों में पटना के वहाबियों के वकील थे प्लाइटेन। पटना वहाबियों की शक्ति समाप्त हुई 1870 से 71 में। किस गवर्नर जनरल ने 1884 में शेष बचे वहाबी कैदियों की रिहाई करवाया? लॉर्ड रिपन। वहाबी आंदोलन के समय पटना का कमिश्नर आयुक्त था विलियम टेलर। वहाबी आंदोलन में किस नेता को पटना के सदिकपुर के सदस्यों ने अपना आध्यात्मिक नेता माना था? सैयद अहमद वाड़ेवाली ने। वहाबियों के सीमांत क्षेत्र में अपने राज्य कहाँ स्थापित किया? सिताना। वहाबी आंदोलन के प्रणेता सैयद अहमद सईद के संबंध में निम्नलिखित को पढ़े। इसमें से कौन सही है? तो उनका जन्म 1786 में रायबरेली में हुआ। उन्होंने 1821 में पटना की यात्रा की। वे 1831 में सिखों के विरुद्ध लड़ते हुए मारे गए। उनकी मृत्यु बालाकोट में युद्ध में हुई। चारों सही है। वहाबी नेता इनायत अली की मृत्यु कब हुई? 1858 में। इनायत अली के मृत्यु उपरांत किस वहाबी नेता ने अंग्रेजों के संघर्ष का नेतृत्व ग्रहण किया? मकसूद अली। वहाबियों को अंग्रेजों ने पराजित किया 1882 में, 1858 में और 1863 में। वहाबी नेताओं ने किसके उम्र कैद और काला पानी की सजा सुनाई? अब्दुल रहीम, यह्या अली, अहमदुल्ला। पटना स्थित वहाबियों का केंद्र कहलाता है काफिला। वहाबियों के प्रेरित पूर्वी बंगाल में कौन आंदोलन प्रारंभ हुआ? फड़ियाजी आंदोलन। आगे बढ़ते हैं। बिहार में राष्ट्रीय चेतना का उदय तथा स्वतंत्रता संघर्ष का प्रारंभिक चरण। बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक थे श्री सूर्यदेव नारायण वर्मा। बॉयज एसोसिएशन की स्थापना हुई दरभंगा में। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई 1906 में। दरभंगा में सरस्वती एकेडमी का स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1901 में। बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की? श्रीमती अघोर कामिनी देवी। बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1891 में। बिहार में राष्ट्रीय चेतना के जागरण के मुख्य कारण थे ब्रिटिश विरोधी संघर्ष के पृष्ठभूमि, ब्रिटिश शासन की नीतियों के प्रति असंतोष, पाश्चात्य शिक्षा में के प्रभाव, बंगाल में संगठित राष्ट्रीय संगठन। बिहार के प्रतिनिधि सर्वप्रथम किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मेलन में भाग लिया था? 1887। बिहार में किस बड़े जमींदार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आर्थिक सहयोग प्रदान किया? महाराजा दरभंगा। 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था? फखरुद्दीन। पटना कॉलेज की स्थापना हुई 1863 में। बिहार के सदर अंजुमन ए हिंद नामक संस्था के संस्थापक थे मुंशी प्यारेलाल। दरभंगा में बंग आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस मनाया गया 16 अक्टूबर 1905 में। बिहार छात्र परिषद का गठन किया राजेंद्र प्रसाद ने। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? पटना में। बिहार प्रांतीय सम्मेलन में प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे सर अली इमाम। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? भागलपुर में। बिहार टाइम्स नामक पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? 1894। महेश नारायण प्रथम संपादक थे बिहार टाइम्स के। बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी रखा गया 1906 में। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष थे
नवाब सरफराज हुसैन खां। बिहार हेरल्ड के संपादक थे गुरु प्रसाद सिंह। बिहारी छात्र सम्मेलन हुआ पटना में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 में अधिवेशन कहाँ हुआ? बांकीपुर, पटना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी R.N. माधालेकर ने। भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल 1914 में इंग्लैंड भेजे गए, जिसमें शामिल 2 बिहारी नेता थे, मजरूल हक एवं सच्चिदानंद सिन्हा। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1917 में। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन किस वर्ष हुआ? 1908। बिहार में सबसे पहले स्थापित विश्वविद्यालय का नाम बताइए? पटना विश्वविद्यालय। बिहार में कब होम रूल लीग स्थापित किया गया? 16 दिसंबर 1916। बिहार के होम रूल लीग आंदोलन के संस्थापक थे मजरूल हक। होम रूल आंदोलन के दौरान श्रीमती एनी बेसेंट पटना आई 18 अप्रैल एवं 25 जुलाई 1918 को। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया? बांकीपुर, पटना। पटना होम रूल लीग के किस नेता ने विजयदशमी के दिन भारत माता की पूजा प्रारंभ करने का विचार रखा था? राय पूरनचंद ने। बिहार में किस जिले में होम रूल प्रचार नहीं हुआ? चंपारण। मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना की जनकधारी प्रसाद ने। बिहार में गौहत्या रोकने के लिए गौरक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष हुई? 1893। बिहार बंगाल से अलग हुआ 1912। गौरक्षा के मुद्दे पर बिहार में शाहाबाद, गया, पटना जिले में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए 1917। बिहार के अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसमें परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किया था सच्चिदानंद सिन्हा। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार का एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? 1912। 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? बंगाल महाप्रांत के। कांग्रेस की अखंडता के विरुद्ध विधि करने हेतु 1912 में बांकीपुर बिहार की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना किया गया? 5 रुपये से 1 रुपये। 12 दिसंबर 1911 को किस ब्रिटिश राजा ने बंगाल से पृथक कर बिहार प्रांत के गठन की घोषणा की? जॉर्ज पंचम। भारत के सबसे पहले कहाँ छात्र संगठन का सम्मेलन का गठन हुआ था? बिहार। कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने वाले प्रथम बिहारी थे फखरुद्दीन। बिहार प्रांत के विधिवत उद्घाटन जिसकी राजधानी पटना बनी कब हुआ? 1 अप्रैल 1912। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? बांकीपुर। बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद। 30 अप्रैल 1908 में मुजफ्फरपुर बमकांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया? जज किंग्सफोर्ड की। मुजफ्फरपुर बमकांड के अंजाम दिया था खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चक्की ने। मुजफ्फरपुर बमकांड 1908 का दोषी ठहराकर किसे फांसी दी गई? खुदीराम बोस। मुजफ्फरपुर बमकांड में एक अन्य दोषी प्रफुल्ल चक्की के संबंधित कौन सा कथन सत्य है? उसने गिरफ्तार होने की अपेक्षा मृत्यु को अपनाना श्रेयस्कर समझा और गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी दी गई 11 अगस्त 1908 को। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील थे कालिदास बसु। पटना के अनुशासन समिति की शाखा स्थापित की थी सच्चिदानंद सन्याल ने। पटना भवानी मंदिर की स्थापना किसने की? भूपेंद्र दत्त। बनारस षड्यंत्र में कौन शामिल था? बंकिम चंद्र मित्र। सतयुग नामक पत्रिका प्रकाशित किसने किया था? पुरुषोत्तम नारायण नंदा। स्वराज कथा पत्रिका का संपादन किस किया? बाल मुकुंद वाजपेयी ने। माँ की पुकार नामक पुस्तिका संबंधित है मुजफ्फरपुर से। किस पत्रिका में भारतीय संपादक को हटाकर सरकार ने अब उसके स्थान पर कनिंघम को नियुक्त किया? बिहारी। रेवती नाग संबंधित है भागलपुर से। रेवती नाग को किस संस्था ने भागलपुर के क्रांति विचार के लिए भेजा था? ढाका अनुशूलन समिति। श्री सचिन बख्शी थे क्रांतिकारी। श्री सचिन बख्शी को बिहार के कहाँ गिरफ्तार किया गया? भागलपुर। नित में से किस पर तिरहुत षड्यंत्र केस का मुकदमा चला? योगेंद्र शुक्ल। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के बैठक में हिस्सा लिया था। फरीदनाथ बोस। श्री मानिकनंद नारायण राय थे क्रांतिकारी। बिहार युवक संघ की स्थापना हुई 1928। बिहार छात्र सम्मेलन के लिए किस अधिवेशन में बिहार युवक संघ की स्थापना हुई? मोतिहारी। 12 दिसंबर 1929 को बिहार नौजवान सम्मेलन पंडित प्रजापति मिश्र की अध्यक्षता में हुई थी, मुंगेर में हुआ था। बिहार में किस क्रांतिकारी नेता को 14 अप्रैल 1929 को प्रथम नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किया?
प्रोफेसर ज्ञान साहा। पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1927। पटना युवक संघ की स्थापना किसने की थी? मणिन्द्र नारायण राय। पटना युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे कृष्ण बल्लभ साय। 1929 के युवक नामक मासिक पत्रिका निकाली गई थी पटना से। तरुण भारत संघ संबंधित था मुजफ्फरपुर से। जगत नारायण लाल किस पत्रिका के संपादक थे? महावीर। सरकारी गवाह बनने वाले बिहार के क्रांतिकारी थे फणिनाथ घोष एवं मनोहर बनर्जी। बिहार में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किस क्रांतिकारी नेता ने की थी? बाबाजी ठाकुरदास। 1906-7 में पटना के दी मदरलैंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? बाबाजी ठाकुरदास। निम्नलिखित में कौन इतिहासकार बिहार के क्रांतिकारियों के सक्रिय समर्थक थे? यदुनाथ सरकार। अनुशीलन समिति क्या थी? क्रांतिकारी संगठन। चंपारण जिला के मौलाना डकैती किस केस से संबंध में साहित्य है? ये राजनीतिक डकैती थी। इस केस में सिलसिले में योगेंद्र शुक्ल को 22 साल की सजा हुई। इस कांड में शामिल होने वाले कई व्यक्ति लाहौर षड्यंत्र केस में संबंधित थे। फणिनाथ घोष की हत्या करने वाले क्रांतिकारी थे चंद्रवासी एवं बैकुंठ शुक्ल। फणिनाथ घोष की हत्या के जुर्म में मृत्युदंड की सजा किसे दी गई? बैकुंठ शुक्ल। क्रांतिकारी पार्टी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का काम बिहार में किसे सौंपा गया? फणिनाथ घोष एवं भगत सिंह। बिहार में गया षड्यंत्र केस क्रांतिकारी घटना कब घटी? जनवरी 1933। गया षड्यंत्र केस 1933 में कब से संबंधित था? फणिनाथ घोष। हाजीपुर स्टेशन मास्टर हत्याकांड के मामले में किसको फांसी की सजा दी गई? रामदेनी सिंह। बिहार में चर्चित महिलाएं कुसुम कुमारी देवी एवं सुश्री गौरीदास थी क्रांतिकारी। दशेर कथा जो क्रांतिकारी पुस्तक थी वे लेखक थे सखा गणेश देवेस्कर। चुनचुन पांडे थे बिहार के क्रांतिकारी। आगे बढ़ते हैं। चंपारण सत्याग्रह। चंपारण आंदोलन 1917 था किसान आंदोलन। तिनकटिया प्रथा संबंधित था चंपारण आंदोलन से। चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी चंपारण किसके बुलावा पर गए थे? राजकुमार शुक्ल। महात्मा गांधी को पहली बार बिहार में आगमन हुआ 1917 में। तिनकटिया प्रथा सर्वाधिक प्रचलित था चंपारण में। चंपारण आंदोलन के समय बिहार का उपराज्यपाल था अल्बर्ट गेट। चंपारण के नील किसानों के मामलों के संबंधित जांच समिति को सरकार को सम्मत प्रतिवेदन पेश किया 4 अक्टूबर 1917 को। चंपारण आंदोलन के परिणाम के संबंध कौन सी बात सत्य है? तिनकटिया प्रथा का अंत। सभी रैयतों को लगान घटा दी गई। बगान मालिकों द्वारा वसूल किए अवैध नकदों रुपए में 25% वापस किया गया। चंपारण आंदोलन में समाप्ति के उपरांत गांधी जी ने किसे अपने मोतिहारी के कार्यालय का कार्यभार सौंपकर वापस लौट गए? जनकाड़ी प्रसाद। भारत के महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया? चंपारण आंदोलन। गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया? चंपारण। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन में नेतृत्व किया? राजकुमार शुक्ल। चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित नहीं है? जयप्रकाश नारायण संबंधित नहीं है। बाकी तीनों संबंधित है, राजेंद्र प्रसाद, अनुराग नारायण सिंह और जेपी कृपलानी। गांधी जी ने किस जिले में किसानों का दुख दूर करने के लिए सत्याग्रह किया? चंपारण। चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण जिसका संबंध था महात्मा गांधी से। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को मुकदमा चलाया मोतिहारी में। गांधी जी का चंपारण आंदोलन किस लिए था? नील की खेती करने वाले की समस्या समाधान कर लिए। गांधी जी द्वारा चलाए गए सफल सत्याग्रह कौन सा सत्य जुड़ा हुआ है? चंपारण। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ हुआ 1917 में। गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया चंपारण आंदोलन से। आगे बढ़ते हैं। 1919 के सत्याग्रह और असहयोग तथा खिलाफत आंदोलन और बिहार। किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 बम्बई में हुआ? सैयद हसन इमाम। रॉल्ट एक्ट के विरुद्ध पटना में जबरदस्त हड़ताल हुई 6 अप्रैल 1919 को। 6 अप्रैल 1919 को पटना में एक विशाल जुलूस का नेतृत्व किया सैयद हसन इमाम ने। प्रांतीय कांग्रेस समिति एवं बिहार प्रांतीय संघ की संयुक्त बैठक 13 जुलाई 1919 को कहाँ हुई थी? पटना में हुई थी। बिहार में रॉल्ट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ हुआ फरवरी 1919 में। बिहार के खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुई 1919 को। खिलाफत आंदोलन का बिहार में नेतृत्व ग्रहण किया था मौलाना मजरुल हुक ने। खिलाफत आंदोलन में कौन महिला नेता सक्रिय रही? बी अम्मा। बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अधिवेशन 28 एवं 29 अगस्त 1920 को हुए जिसमें असहयोग का समर्थन तथा प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। यह अधिवेशन कहाँ हुई? भागलपुर। बिहार के असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ 1920। हिंदी साप्ताहिक देश का प्रकाशन प्रारंभ किया राजेंद्र प्रसाद ने। स्वामी विद्यानंद संबंधित है किसान आंदोलन से। बिहार के प्रथम राष्ट्रीय महाविद्यालय 1921 में स्थापित हुई थी पटना में। 6 फरवरी 1921 को पटना में स्थापित बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन किसने किया? महात्मा गांधी। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन हुआ था 6 फरवरी 1921 को।
बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य के पद पर नियुक्त हुए राजेंद्र प्रसाद। बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति बने मजरूल हक। असहयोग आंदोलन में भागलपुर जिला में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कौन थे वो? दीप नारायण सिंह ने। मोहम्मद जोहर के असहयोग आंदोलन में किस जिला में नेतृत्व किया गया? मुंगेर। बिहार में असहयोग आंदोलन के सर्वप्रथम नेता थे राजेंद्र प्रसाद एवं हसन इमाम। एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार असहयोग आंदोलन के दौरान कहाँ स्थित सबसे गंभीर थे? तिरहुत। श्री राजेंद्र प्रसाद के भाई निम्न में से कौन थे? राय साहब महेंद्र प्रसाद। बिहार में असहयोग आंदोलनकारी मौलवी मोहम्मद साफ़ी किस जिले से संबंधित है? मुजफ्फरपुर। बिहार प्रांत को तिलक स्वराज फंड के कितने धनराशि पर एकत्र करना था? 9,42,000। मदरलैंड नामक अखबार प्रारंभ किया मजरूल हक ने। बिहार में तिलक स्वराज फंड में के लिए अपनी कितनी धनराशि एकत्र की? 7.5 लाख रुपया। बिहार में 1921 में स्वराज सभा की स्थापना हुई गया में। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में किस वर्ष के अधिवेशन में बिहार राज्य को अखिल भारतीय कार्यकारिणी समिति में एक स्थान दिया गया? जुलाई 1921। बिहार में किस नगर में 1921 में नगर पालिका चुनाव ये सभी मत सहयोगियों के पक्ष में पड़ा था? मुजफ्फरपुर। अगस्त 1921 में बिहार के यात्रा के दौरान गांधी जी को किस जगह के नागरिकों ने अभिनंदन पत्र प्रदान किया? बिहार शरीफ। सत्यनारायण लाल संबंधित है बक्सर से। बिहार के असहयोग आंदोलन के विदेशी वस्त्र बहिष्कार कार्यक्रम पर कहाँ विशेष ध्यान दिया गया? भागलपुर। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा कब हुई? 22-23 दिसंबर 1921। बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना हुई 27 नवंबर 1921। किसान समाचार के संस्थापक थे स्वामी विद्यानंद। बिहार के असहयोग आंदोलन के दौरान बाबू तारापद बनर्जी पर किस नाम का इश्तहार छापने के अभियोग के मुकदमा चलाया गया? विदेशिया। बिहार में कौन सा जिला असहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र था? मुजफ्फरपुर। बिहार में कहाँ 1922 में झंडा से संबंधित विवाद हुआ? भागलपुर। बिहार में सवर्ण अवज्ञा जांच समिति कब आई? 25 अगस्त 1922 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन 1922 में कहाँ हुआ? गया में हुआ। गया में कांग्रेस अधिवेशन में सबसे प्रमुख प्रश्न था विधान परिषद में प्रवेश। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 1923 में। बिहार की स्वराज पार्टी का स्थापना हुई फरवरी 1923 में। बिहार में स्वराज पार्टी का प्रथम अध्यक्ष बने श्री नारायण प्रसाद। श्री राजेंद्र प्रसाद कहाँ के नगर पालिका के चेयरमैन 1923 में निर्वाचित हुए? पटना। 1923 में हुए विधान मंडल में आम चुनावों के स्वराज पार्टी में बिहार में विधानसभा में कितनी सीटों पर विजय प्राप्त की थी? 8। 1923 के चुनाव में बिहार के स्वराज पार्टी ने विधान परिषद में कितनी सीट प्राप्त की थी? 10। सर्चलाइट अखबार निकालना प्रारंभ किया था सचिनानंद सिन्हा एवं हसन इमाम ने। 1924 में बिहार में सांप्रदायिक दंगे हुए जिसमें सबसे अधिक प्रभावित रहा भागलपुर। बिहार में हसन इमाम के निर्देशन में प्रांतीय लीग की स्थापना हुई थी 1921 में। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ? गया। 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया बिहार विद्यापीठ और बिहार नेशनल कॉलेज। सदाकत आश्रम की स्थापना की मजरूल हक ने। बिहार में किस आंदोलन के समय मुठिया प्रथा चालू की गई? असहयोग आंदोलन। बिहार के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा किस आंदोलन के दौरान दिया था? असहयोग आंदोलन। आगे बढ़ते हैं रचनात्मक चरण 1924-28 और बिहार। अखिल भारतीय चरखा संघ का जन्म कहाँ हुआ था? पटना। अखिल भारतीय चरखा संघ का उद्घाटन किया था गांधी जी ने। बिहार का कौन सा स्थान गांधी जी के शब्दों में तीर्थ स्थान था? जीरोदोई। कौन सा जिला महात्मा गांधी के शब्दों में आधुनिक तीर्थ स्थान था? दरभंगा। अपने जनवरी 1927 के बिहार के दौरा से गांधी जी ने दास स्मारक अधिघोष के किए इकट्ठा राशि की थी 40,685 रुपीज़। महात्मा गांधी ने रचनात्मक कार्यक्रम में खादी का कार्यक्रम भी महत्वपूर्ण था। बिहार में खादी का कार्य आरंभ हुआ 1921 से। मधुबनी में एक खादी उत्पादन केंद्र की स्थापना की थी श्री राम विनोद सिंह ने। अखिल भारतीय चरखा संघ के बिहार शाखा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भागलपुर में। बिहार में खादी काफ़ी प्रगति किनके नेतृत्व में हुआ? राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ते हैं बिहार किसान आंदोलन एवं बिहार सोशलिस्ट पार्टी। बिहार में पटना में बिहटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कब की? 4 मार्च 1928। मुंगेर में 1922-23 में किसकी अध्यक्षता में किसान सभा स्थापित हुई? सामुद्दीन जोया। बिहार प्रांतीय किसान सभा के गठन इस सन में हुआ मार्च 1929। बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद। बिहार में किस जिला के नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन हुए? साहबाबाद। 29-30 अगस्त 1934 को गया के आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता की पुरुषोत्तम दास टंडन। नवंबर 1935 में हाजीपुर में आयोजित तृतीय
बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई? स्वामी सहजानंद। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किसकी अध्यक्षता में एक किसान समिति की स्थापना की थी? राजेंद्र प्रसाद। निम्न में से कौन सा किसान नेता नहीं थे? सूर्यनाथ चौबे। नवंबर 1936 में बीरपुर में प्रांतीय किसान सभा का एक अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता की थी जयप्रकाश नारायण और स्वामी सहजानंद ने। 1939 में बिहार के समाजवादी दल की स्थापना की थी जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद देव। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना 1934 में हुई थी अंजुमन इस्माइलिया हॉल, पटना। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अध्यक्ष थे नरेंद्र देव। अप्रैल 1939 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया में स्वामी सहजानंद के संबंध है बिहार के किसान आंदोलन के साथ। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी 1934 में। नरसिंह नारायण का क्या थे? समाजवादी। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? समाजवादी। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रचार कस रह जाता है कांग्रेस कार्यकर्ता की करती नीति को। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र का अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद नेता थे किसानों के। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन थे 1934। निम्न में से कौन बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक में से एक था? फूलन प्रसाद वर्मा। बिहार में गया किसान आंदोलन के नियम में से किसने जागृत किया? जगुनंदन शर्मा। जून 1919 में मधुबनी जिला में के किसानों के दरभंगा राज्य के विरुद्ध आंदोलन में संगठित किया? स्वामी सिद्धानंद। बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना कब हुई थी? नवंबर 1929। बिहार के कुछ जमींदारों के कांग्रेसियों के विरोध अंग्रेजों द्वारा समर्थित यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना रांची में कब किया था? सितंबर 1932। बिहार के प्रमुख मजदूर नेताओं में शामिल थे अब्दुल बारी, श्रीकृष्ण सिंह। आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन और बिहार। 16 नवंबर 1927 को प्रकाशित लीडर्स मैनिफेस्टो में इनमें से बिहार में किस नेता के हस्ताक्षर नहीं था? मजरूल हक, सर अली इमाम, नवाब इस्माइल खान और सच्चिदानंद सिन्हा ने हस्ताक्षर किए थे। बिहार में 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की जिसने बिहार की साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया? सर अली इमाम। साइमन कमीशन में पटना आने से कुछ दिन पूर्व 6 दिसंबर 1928 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन पटना में हुई जिसकी अध्यक्षता की थी अरुण नारायण सिंह ने। बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया गया? 10 अगस्त 1929। साइमन कमीशन पटना कब आया था? 12 दिसंबर 1928। बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक थे देवकीनंदन। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 28वां सम्मेलन मुंगेर में 1929 में हुआ जिसमें स्वाधीनता का प्रतिपादन किया। कांग्रेस का अनुशंसा किया कि 1 जनवरी 1930 को अपने लक्ष्य पूर्ण स्वतंत्रता घोषित करे। वायसराय को 31 अक्टूबर को घोषणा की निंदा की। स्वनिग्य अवज्ञा आंदोलन। बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ? चंपारण एवं सारण। बिहार में नमक आंदोलन के नेता और उनके संबंधित क्षेत्रों के सम्मिलित कीजिए। तो इसमें सबसे पहले जगत नारायण पटना, श्रीकृष्ण सिंह मुंगेर, सत्यनारायण सिंह दरभंगा, रामदयालु सिंह मुजफ्फरपुर। पटना में नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ? 16 अप्रैल 1930। बिहार में चौकीदारी कर के खिलाफ आंदोलन शुरू करने के किनके विचार को गांधी जी ने प्रारंभ से अस्वीकार किया था? राजेंद्र प्रसाद। बिहार में चौकीदारी कर बंदी आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? बेतिया में। पटना स्वदेशी लीग की स्थापना हुई 1930। पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का अधिवेशन हुआ था 1929 में। पटना स्वदेशी लीग की स्थापना 1930 में हुई जिसके अध्यक्ष बनाए गए सर अली इमाम। स्वनिग्य अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसकी अध्यक्षता में मुसलमानों ने पटना में एक संगठन की स्थापना की? प्रोफेसर अब्दुल बारी। चौकीदार कर बंदी आंदोलन की प्रेरणा थे अनुराग सिंह। बिहार के किस जिले के जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल की थी? छपरा जेल। स्वनिग्य अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल में जेल कैदियों से नंगी हड़ताल किस मांग को लेकर की? स्वदेशी वस्त्र की मांग। श्री मुरली मनोहर प्रसाद संपादक थे सर्चलाइट के। स्वनिग्य अवज्ञा आंदोलन के समय 15 फरवरी 1932 कहाँ पुलिस को गोली से 15 आंदोलनकारी की मृत्यु हुई? तारापुर। बिहार प्रांतीय बोर्ड की स्थापना कब हुई? 6 नवंबर 1932 में। 6 नवंबर 1932 के अस्पृश्यता निवारण के संबंधित एक सम्मेलन पटना में अंजुमन इस्माइलिया हॉल में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की? राधिका रमन प्रसाद सिंह। बिहार में 1934 में आए भीषण भूकंप में सर्वाधिक प्रभावित या क्षतिग्रस्त हुआ था? मुंगेर। 1934 के भूकंप राहत के लिए बिहार केंद्रीय रिलीफ कमेटी की स्थापना हुई। राजेंद्र प्रसाद।
सोनिया अवज्ञा आंदोलन में किस समय बिहार में विभिन्न भागों में सांप्रदायिक दंगा हुए लेकिन बिहार में कोई गंभीर घटना नहीं घटी, जिसका श्रेय मुख्यतः दिया जाता है राजेंद्र प्रसाद को। मई 1934 में किस शहर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस संसदीय बोर्ड के गठन किया गया? पटना। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन का एक हिस्सा था सोनिया अवज्ञा आंदोलन कर। बिहार में मैजिक लैंटेन का लक्षण किस आंदोलन से संबंधित है? सोनिया अवज्ञा आंदोलन। सोनिया अवज्ञा आंदोलन के क्रम में किसी ने बिहार के मुजफ्फरपुर में सत्याग्रहियों को अपने हाथ में तिलक लगाते हुए यह कहा था कि दांडी यात्रा के लिए प्रस्थान करते समय मैंने इन्हीं हाथों से उस बूढ़े महात्मा गांधी को टिका लगाया। आज मैं उन्हीं हाथों से तुम लोगों को टिका लगाता हूँ और तुम लोगों को इस महान कार्य में योगदान देने के लिए विदा कर रहा हूँ। कौन कहा था ये? आचार्य कृपलानी। हसन इमाम की पुत्री का नाम था समी। सोनिया अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1930 में कहाँ राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल बारी, मुरली मनोहर प्रसाद जैसे नेताओं और पुलिस द्वारा निर्ममता से लाठियाँ बरसाई गई थी? बीरपुर, भागलपुर में। सोनिया अवज्ञा आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद को 5 जुलाई 1930 को कहाँ से गिरफ्तार किया गया? छपरा। सोनिया अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में तारापुर गोलीकांड घटना कब घटी? 15 फरवरी। संवैधानिक प्रगति तथा पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल। बिहार के द्वैत प्रशासन का प्रारंभ कब हुआ था? 29 दिसंबर 1920। बिहार के द्वैत शासन की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा हुई? 1919 ईस्वी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। बिहार में द्वैत शासन प्रारंभ होने के समय बिहार के गवर्नर बने सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। प्रथम भारतीय गवर्नर थे सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। बिहार में अलग कर उड़ीसा का नया प्रांत बनाया गया 1936 में। 1935 के अधिनियम के अनुसार बिहार विधानसभा के चुनाव हुए 22 से 27 जनवरी 1927 को। 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव के कांग्रेस को कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई? 98। 1937 में बिहार विधानसभा चुनाव कुल कितने जगह पर हुई? 152। 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल थे A.G. हैलेट। 1937 के चुनाव के उपरांत बिहार में पहली सरकार बनाने वाले हैं मोहम्मद यूनिस। बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री है मोहम्मद यूनिस। पहला भारतीय मंत्रिमंडल बिहार से संगठित हुआ 1 अप्रैल 1937 को। बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ? 20 जुलाई 1937 को। बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किसके नेतृत्व में हुआ? कृष्ण सिंह। बिहार का कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने अपना त्यागपत्र राजबंदियों के मामलों को लेकर कब दिया था? 15 फरवरी 1938 को। द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की सरकार द्वारा भारत को युद्ध में शामिल करने के विरोध में बिहार मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दिया 31 अक्टूबर 1939 को। बिहार कांग्रेस मंत्रिमंडल 1937-39 द्वारा कौन से कार्य किए गए? हरिजनों की शिक्षा एवं उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार संबंधित कार्य, बिहार टेनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 1938, बंदियों की रिहाई, कई पुस्तकें एवं प्रकाशनों पर से प्रबंधित की स्थापना एवं केटी शाह की अध्यक्षता में शिक्षा पुनर्गठन समिति की स्थापना। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन 26 दिसंबर 1938 कहाँ स्थापना संपन्न हुआ? पटना। 1937 में बिहार के कुछ स्थानीय मुस्लिम पार्टियों का विलयन मुस्लिम लीग में हुआ। इनमें कौन सी पार्टी सम्मिलित नहीं हुई? बिहार इंडिपेंडेंट पार्टी। किस वर्ष ओडिशा बिहार से पृथक हुआ? 1936। बिहार नवनिर्वाचित लोकप्रिय सरकार पर सर्वप्रथम कहाँ बनी? 1937 में। 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग को टिकट पर कितने मुसलमान बिहार राज्य की विधानसभा में चुने गए? कोई भी नहीं चुने गए। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार में एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई 1977 में। बिहार में आगे बढ़ते हैं। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह। बिहार के व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुई? 26 नवंबर 1940 में। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही थे श्री कृष्ण सुई। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से आज़ादी तक। राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया बांकीपुर जेल। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरोध महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल के पद से त्यागपत्र दे दिया? बालदेव सहाय। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड हुआ था 11 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या थी 7। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड में शहीद होने वाले में से निम्न में से कौन शामिल नहीं थे? सीताराम केसरी। कौन कौन थे? उमाकांत प्रसाद मिश्रा, राजेंद्र सिंह और रामानंद सिंह। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकार में निम्न में से कौन सी अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया? पटना न्यूज़। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा लहराने के क्रम में पुलिस की गोली से कहाँ हुई थी?
सिवान में हुई थी। 13 अगस्त 1942 को कहाँ झंडा फहराने के क्रम में 13 वर्षीय बालक ध्रुव कुमार की मृत्यु पुलिस की गोली से हुई थी। कटिहार, बिहार के किस स्थान पर युवकों ने ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के लिए ध्रुव दल की स्थापना की। कटिहार, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 महीनों तक जनता की शासन रहा। तिरहुत, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे। बिहार संयुक्त प्रांत, श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम था श्रीमती राम प्यारी। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किस जेल में रखा गया। बांकीपुर, महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों को 1942 में कई धरपकड़ में बिहार से बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। इसमें अधिकतम प्रभावित जिला था पटना। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित है। भारत छोड़ो, 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र कहाँ लाए गए। पटना। राजेंद्र प्रसाद की बहन थी भगवती देवी। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया। बांकीपुर जेल। अगस्त 1942 में कहाँ विमान दुर्घटनाग्रस्त हुई जिसमें सवार 2 विमान चालकों को लोगों ने मार दिया। मुंगेर। जयप्रकाश नारायण ने युवकों को गोरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित करने के लिए आज़ाद दस्ता का संगठन किया। नेपाल में आज़ाद दस्ता का गठन हुआ था तोड़फोड़ की कार्रवाई के लिए, युद्ध कार्यों में सरकार के बाधा पहुंचाने के लिए। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में कौन सा दल सक्रिय था। सियाराम दल। बिहार में गठित आज़ाद परिषद के संयोजक थे सूरज नारायण सिंह। बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध है भारत छोड़ो आंदोलन से। बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भागलपुर में एक आज़ाद दस्ता का गठन किया था सियाराम सिंह ने। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल के लीग के नेताओं के हिंसक एवं असभ्य आक्रमणों को आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही। सरदार पटेल ने कही। जयप्रकाश दिवस मनाया गया फरवरी 1946 में। जयप्रकाश नारायण की रिहाई हुई अप्रैल 1946 में। बिहार के फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता थे सिलभद्रिया जी। बिहार में 1946 के गठित कांग्रेसी मंत्रिमंडल के सदस्य थे उपरोक्त सभी। अनुराग नारायण सिन्हा, सैयद महमूद, जगन्नाथ चौधरी। 1946 में चुनाव में बिहार विधानसभा के 152 स्थानों में कांग्रेस की सीटें प्राप्त हुई। 98 बिहार में 2 अप्रैल 1946 को किनके नेतृत्व में कांग्रेस को अपने मंत्रिमंडल बनाया। श्री कृष्ण सिंह। भारत के स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल थे जयराम दास दौलतराम। बिहार के संवैधानिक शासन प्रारंभ हुआ 1950। बिहार में कौन से राज्यपाल थे जिसके कार्यकाल स्वतंत्रता पूर्व के स्वतंत्रता बाद तक रहा। जयराम दास दौलतराम। बिहार के स्वतंत्रता के बाद यानी स्वतंत्रता बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह। मुस्लिम लीग के प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा के बाद बिहार में पूर्ण हड़ताल हुई 16 अगस्त 1946 में। 1946 में बिहार विधानसभा के चुनाव के दल और उसके प्राप्त सीटों की संख्या को सम्मिलित करिए। तो कांग्रेस का 98, मुस्लिम लीग का 34, मोमिन का 5, निर्दलीय का 12। तीव्रता और विचार की दृष्टि से भारत छोड़ो आंदोलन के अग्रणी थे बिहार। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को सचिवालय के समीप झंडा फहराने के क्रम में 7 छात्रों की मौत पुलिस की गोली से हो गई थी। इन छात्रों के जुलूस पर गोली चलाने का आदेश दिया था जिलाधीश WG आर्चर ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण ने किस पुलिस थाने में जला दिया था। जगलाल चौधरी। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में गया में कुर्था थाने में झंडा लहराने की कोशिश से मारे गए श्याम बिहारी लाल। 9 अगस्त 1946 को स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का सत्र किनकी अध्यक्षता में प्रारंभ हुई। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सारण कब अपराध जिला घोषित हुआ 1942 में। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था प्रभावती देवी। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के संबंधित भूपेंद्र नारायण मंडल कहाँ के थे। मधेपुरा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तरी बिहार नेपाल की सीमा पर किसने छापामार संघर्ष का नेतृत्व किया। जयप्रकाश नारायण। भारत छोड़ो आंदोलन में 15 अगस्त 1942 को छपरा के टाउन हॉल में किनकी अध्यक्षता में एक विराट सभा का आयोजन किया गया। शांति देवी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जगतलाल चौधरी ने कहाँ के लोगों को प्रोत्साहित किए कि वे थाने को जला दे और दरोगा को बोरे में डालकर नदी में फेंक दे। सारण जिला। 9 नवंबर 1942 ईस्वी को जयप्रकाश नारायण के साथ कौन कौन से लोग हजारीबाग जिले से भाग निकले थे। योगेंद्र सुख, सूरज नारायण, शालिग्राम सिंह, रामानंद मिश्र एवं गुलाली सेनार। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 12 अगस्त 1942 को भागलपुर कारागार ले जाते समय किस स्वतंत्रता सेनानी को विद्यार्थियों ने पुलिस
से छोड़ लिया था। सरस्वती देवी। प्रभावती देवी किस क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानी थे? पटना। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन से इतिहासकारों को कांग्रेस समाजवादी दल द्वारा जनता के बीच आतंकवाद से संदेश जनता तथा पहुंचाने में बांटा जाता था? उपयुक्त सभी। हमारी संघर्ष, अंतिम संघर्ष एवं आज़ादी।